हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आपको याद ही होगा एक दो दिन पहले मैं विहान को लेके नर्सरी में गई थी। एक्चुअली मेरे एक दो पौधे हैं ना, वो सूखने लग गए, उसकी पत्तियां बिल्कुल ख़राब हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे पौधा बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो मैंने भैया से पूछा था, मैंने कहा क्या कारण है, मेरे पौधे अभी तो लिए थे, ये क्यों ख़राब होने लग गए हैं। तो वो बोल रहे थे कि देखो, जो ये सर्दियों में ठंड की जो ओस की बूंदें होती है ना, वो पौधों पत्तों पर पड़ती है तो पत्ते ख़राब हो जाते हैं। तो इस चीज़ से मुझे समझ आया, मैंने कहा चलो ये कारण है। तो मैंने इसीलिए खाद खरीदी थी, क्योंकि खाद ना मतलब पोषक तत्व हो जाता है पौधों का, तो उनकी जो न्यूट्रिशन अच्छे से मिलेगा तो ये फिर से सही हो जाएंगे। तो ये वाला जो पौधा है जो अभी आपको दिख रहा है, ये तुलसी का है, ये करी पत्ते का है सेकंड वाला जो है। और बाकी मुझे इतना नहीं पता, बाकी फैंसी पौधे हैं सारे लगभग लगभग, जो मतलब दिखने में अच्छे लगते हैं। तो इनको मैंने ना टाइम बहुत लग गया था, और धूप पता नहीं इतनी गंदे वाली होने लगी है, ऐसा लग रहा है गर्मियाँ इस बार मार्च में ही आ जाएंगी। और इस बार ये भी लग रहा है कि गर्मियाँ बहुत गंदे वाली पड़ने वाली है ना। जैसे ठंड अच्छी पड़ी थी ना, इस बार गर्मियाँ बहुत पड़ेंगी, क्योंकि अभी मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। अभी मैं धूप में काम कर रही थी ना, तो मुझे सच में चक्कर आ रहा था, और मेरे को ये जो मैंने स्वेट शर्ट पहन रखी थी ना, वो मुझे बिल्कुल नहीं भा रही थी। मेरे को लग रहा था मेरे को अब तो ऐसे दिन आ गए, बस 4-5 दिन बाद स्वेटर वगैरह बेड में रखनी पड़ेंगी। तो ये देखो, मैंने यहाँ सारे पौधों को अपनी खाद दे दी थी, और जैसे ही मैं एंटर करी, जैसे मैंने दरवाज़ा खोला, विहान ने ये पोटी कर रखी थी और अपने हाथ में ले ली उसने। और पता है, मेरे को बोल रहा, मम्मा पोटी कर ली, मम्मा पोटी कर ली। मैंने उसी वक्त गीज़र ऑन कर दिया, और मैंने इसका छोटा सा शूट इसलिए लिया, मैंने कहा कल को बड़ा होएगा ना, मैं दिखाऊंगी, ये देख तेरी मम्मा को तू कितने काम करवाता था, कैसी कैसी हरकतें करता था। फिर मैंने उसको गर्म पानी में अच्छे से नहला दिया, क्योंकि साफ़ करना ज़रूरी था, इन्फेक्शन हो सकता है बच्चे को, मुंह में ले ले गंदगी, है ना। तो विहान को पहले तो मैंने अच्छे से नहलाया, नहलाने के बाद अभी काम देखो मेरा कितना सारा फैल जाता है। ऐसे ही होते हैं, छोटे छोटे काम लगते हैं, लेकिन इसमें टाइम। विहान को तो नहला के इसके सारे कपड़े चेंज कर दिए मैंने। बाबू होगी आपकी नाई नाई। नहीं। इसके बाद मैंने टीवी चला दिया था, और विहान को थोड़ा टीवी में बिज़ी कर दिया था। और यहाँ पे मैं विहान की अब जो भी लगा लो, ये इसको मैं क्लीन करूँगी, तो मैं इसको फ्लश कर देती हूँ। और इसके बाद जैसे ना, अब पता है क्या, मैं ऐसे छोड़ती नहीं हूँ विहान की जो ये पजामी वगैरह होती है ना, जिसमें जैसे अब आप कहते हो कि डाइपर पहना के रखो, तो देखिए पूरा दिन मैं डाइपर तो नहीं पहना के रख सकती ना बच्चे को, इससे बच्चे को रैशेज़ हो जाते हैं और बच्चा दुखी हो जाता है। इसीलिए वैसे बच्चे का टाइमिंग है मेरे बाबू का, मतलब 7 में से 6 दिन ये सुबह के टाइम पोटी करता है, तो मुझे पता होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है दिन में कर ले या रात को कर ले, टाइम ऐसे हो जाता है। बाकी देखो, मैं अब क्या करूँगी, ये देखिए अब मेरे को पूरा अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा। इसीलिए देखो, मैं सर्फ़ मैंने पानी में ऐड करा। यहाँ मैं पानी थोड़ा सा गर्म ले रही हूँ, ताकि गर्म पानी में ना अच्छे से ये क्लीन हो जाएंगी। ये दोनों पजामियाँ विहान की ऐसे ही थी, बाथरूम पोटी की थी। तो मैं ऐसे इस तरीके की जो पजामियाँ होती है ना विहान की, साथ के साथ अच्छे से क्लीन कर देती हूँ सर्फ़ में, ताकि ऐसे मैं छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि वरना ना स्मेल हो जाती है कपड़े में, और इवन बाथरूम में पड़ी रहेंगी तो बाथरूम में भी स्मेल हो जाती है। और यहाँ मैं अपने बाल बचा बचा के कर रही थी, मेरे बाल ना मतलब या पोट की तरफ लगने लग रहे थे, तो मैं थोड़ा इसको क्लीन कर रही थी। ये देखो, यहाँ मैंने पहली जो बाल्टी थी ना पानी की, अच्छे से मैं बाल्टी भी धो रही हूँ, और इसको मैं सारा पानी ना इसी में नीचे मैंने पोट में गिर दिया था। और ये फर्श भी देखोगे ना आप, कितना मटमैला सा हो गया। एक्चुअली मेरे पैर मिट्टी के थे, विहान के भी, वो मतलब बाहर से आ गई थी मिट्टी थोड़ी सी। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से विहान के ये जो पैंटें थी वो भी अच्छे से धो दी थी। मतलब ऐसे ही टाइम ना निकलता है, जैसे 15-20 मिनट विहान को नहलाने में लगेगा, फिर उसको कपड़े चेंज करके अच्छे से तैयार किया। उसके बाद अब इसमें भी देखो, उसके कपड़े धोए, उसके बाद जैसे ये बाथरूम का काम भी मेरा इकट्ठा हो गया। फिर अभी आपको मैं दिखाऊंगी ना, मेरे रसोई के बर्तन भी इकट्ठे हो रखे हैं। तो काम तो पता है छोटे छोटे छोटे। और फिर बच्चा ना एक बारी में पेट भर के खा लेना, तो ये हो जाता है कि चलो 2-3 घंटे बाद अब खिलाना है। मेरा बच्चा क्या है ना, थोड़ा थोड़ा खाता है बिल्कुल ही। जैसे सुबह ब्रेकफास्ट में खाने के साथ मुश्किल से 4 चम्मच खाना खाया, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद, मतलब छोटी छोटी चीज़ें खाता है बिल्कुल। मतलब पूरा दिन थोड़ा थोड़ा खाएगा, ये नहीं कि एक बारी में पेट भर ले। तो अब मेरे को ये चिंता हो रही है, अभी मैं कपड़े धो रही हूँ, और मेरे को लग रहा है मेरे को मेरे बाबू को कुछ ना कुछ अब खिलाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे ने पोटी कर दी। तो पोटी करते ही बच्चे का तो पेट खाली हो गया, और बच्चा भूखा हो जाता है उसी वक्त। तो अब मुझे था कि कुछ मैं खिलाऊं। तो मैंने क्या किया था, ये देखो, पहले तो मैं पूरा बाथरूम साफ़ करूँगी, फिर मैंने आधा गिलास ना, आधे से थोड़ा कम ही पिया था, विहान को दूध पिला दिया मैंने थोड़ा सा। मैंने कहा एक बार बच्चे को थोड़ा सब्र हो जाएगा, फिर मैं फटाफट कुछ ना कुछ देखती हूँ क्या बनाऊँ। एक्चुअली घर में फ्रूट्स होने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एकदम से चीज़ ना बन पाए तो
जैसे केला रखा हो तो केला बच्चे को खिला दिया, पपीता रखा हो फ्रूट में, पपीता काट के खिला दिया, सेब खिला दिया। तो फ्रूट ना, मैं काफ़ी टाइम हो गया, मैं जिस लोकेलिटी में रहती हूँ यहाँ फ्रूट्स मिलते ही नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, आपको बाहर बाज़ार में या सब्जी मंडी जाना पड़ेगा फ्रूट्स लाने के लिए, और मेरा चक्कर लग नहीं रहा, मेरे को ये दिक्कत आ रही है। अभी मैंने कभी ना ऑनलाइन फ्रूट्स वगैरह ये सब मंगवाया नहीं। सब्जियाँ तो चलो मैं दालें वगैरह बना लेती हूँ, बट हाँ, फ्रूट्स की दिक्कत मुझे आ रही है इस टाइम। आता है एक सब्जी वाला आता है, लेकिन वो कभी कभी आता है, हर रोज़ मुझे दिखता नहीं है, कभी हफ्ते में एक बार आता है सब्जी लाने। तो यहाँ पे देखो मैंने पूरा बाथरूम अच्छे से क्लीन किया ताकि स्मेल वगैरह ना आए। और ये देखो मेरे बर्तन, मैं बता रही ना, अभी मैं सारे बर्तन नहीं धोऊंगी, क्योंकि पहले मैं विहान का पेट भरूंगी, क्योंकि उसका फिर सोने का टाइम हो जाएगा। ये बर्तन मैं धोऊंगी जब विहान सो जाएगा, है ना, उस टाइम सही रहेगा काम, ये वाला निपटाएंगे। अभी देखो फटाफट मैंने स्टील का, आप कह रहे थे कि इंडक्शन पे ना कोई सा भी लगा लो, स्टील के बर्तन सारे चलते हैं। तो ये देखो, ये फ्रोज़न कॉर्न्स मेरे पास रखे हुए थे, इनको मैं थोड़ा गर्म पानी में इसको 3-4 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर दूंगी ना, तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और ये बढ़िया लगते हैं खाने में, और ये हेल्दी भी होता है। तो ये हेल्दी स्नैक होता है, तो बाबू को मैं यही खिलाऊंगी। और उसने बहुत खुशी खुशी खाए, उस बाबू को बहुत पसंद आए। तो यहाँ पे देखिए, मैं बैठ के पहले बाबू का पेट भर दूँ, उसके बाद मेरा कुछ और काम होगा। इस तरीके से मेरा काम ये होता है कि पूरा दिन छुटपुटा, मुझे लगता है 5 मिनट बाद मुझे ये काम करना है, फिर विहान का भी होता है, अपना कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। मैं ना अभी रूम में बैठी देख रही थी, ये जो मेरा ऊपर का जो है ना, ये देखो आप, अभी वैसे थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा ये पंखा भी। लेकिन मुझे ये बताओ कि ये क्या है। ये देखो, ये जो इस साइड है पपड़ी सी उतर रही है, ज़्यादा नहीं है देखो, और कहीं भी नहीं है कमरे में, बाकी पूरा सही है। ये छत में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? या तो मेरे को लग रहा है पेंट उखड़ रहा है ना, यही लग हो सकता है, और तो कुछ नहीं। जैसे पेंट वेंट किया होगा ना, डिस्टेम्पर उखड़ रहा है इस जगह से। तो मेरा पता है, मैंने ये सोच रखा है कि ना, अभी मैं बेड लेटी हुई हूँ, तो मैं एक्चुअली ये सोचा हुआ है कि यहाँ पे ना, अभी मेरे पास अभी तो कोई मतलब ही नहीं, देखो जब पैसे होंगे तब की बात है। जब पैसे हो जाएंगे ना, तो मैं जो ये छत है ना, इस पे गोल्डन कलर का पीवीसी करवाऊंगी, गोल्डन कलर का सुंदर लगेगा ना। और यहाँ पे मैं लाइट कलर करवाऊंगी, लाइट गोल्डन, और यही वाला शेड लूंगी, इन्हीं दोनों में से हल्का लाइट शेड लेके यहाँ। और डिजाइन नहीं होगा, ज़्यादा प्लेन सा ही रखवाऊंगी ताकि ओवर ना लगे। उससे क्या होगा ना, ये जो सामने आपको दिख रही है ना, ये पपड़ी सी जम रही है, इसका काम भी करवाना है मुझे अब इन गर्मियों में। अभी महीने बाद ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि पपड़ी जो सीलन का पॉइंट मुझे मिल चुका है, वो मैं ठीक करवाऊंगी, फिर हो जाएगा। एक एसी की वजह से भी सीलन आती है दीवार में ना, तो ये सारा यहाँ पे भी पीवीसी शीट लगवा लूंगी। बट इसका खर्चा अभी नहीं कर सकती मैं, थोड़ा टाइम रुक के करवाऊंगी जब पैसा हाथ में होगा। RSTUVWXYZ, now I know my ABC. 24 letter A to Z. Now I know my ABC. हाथ पे पप्पी, गाल पे भी दे दो, गाल पे पप्पी दे दो मम्मा को पाली चाहिए मेरी बच्चे की। गाल पे भी दो,
हाथ पे दोगे? हाथ पे पाली दोगे? गाल पे नहीं दोगे? यहाँ नहीं दोगे पाली? दे दो ना। देती पाली? ओल दो, ओल दे दो। हाँ मेरा बच्चा। एक ओल गाल पे दे दो। हाथ पे दे दो पाली, हाथ पे भी दे दो पाली। गाल पे उमा। हाय माँ। देखिए आप सबके मैं अभी कमेंट्स पढ़ रही थी, उसमें आपने एक, हाँ बेटा बेटा बैठे रहो। तो मैं ऐसे पढ़ रही थी ना आपके कमेंट्स, तो उस बेटा तूने सारे निकाल देता है। इसको पता क्या करता है, ये चीज मुंह में डालता रहेगा। सारे खराब कर दिए मेरी। तो मैं ये कह रही थी कि आप सबके मैं कमेंट्स पढ़ रही थी अभी, जो पिछली वीडियो थी उसमें आपने कह रखा था कि आपने अपनी मतलब निकाल लिया अपनी मम्मी से। किसी ने कहा था कि देखो जब बच्चा छोटा था, आपके पास पैसा नहीं था, तब तो मम्मी से काम करवा लिया, बच्चे को पलवा लिया, उसके बाद अब कह दिया कि हाँ कि माँ ने ऐसा बोल दिया। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप बात समझिए। देखिए जब हस्बैंड गुजर जाते हैं उसके बाद स्टार्टिंग में हिम्मत होती ही नहीं है इतनी ज्यादा कि आप उठ के, मतलब डेली रूटीन आपसे नहीं बनता। हाँ बच्चा, तो वो चीजें होती हैं। और उसके बाद आप मतलब ऐसा नहीं है, मैंने बिल्कुल भी, मैं आज भी अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ। और मैंने पुरानी, आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने ये बोला कि मेरे को बात वहां से हर्ट हो जाती है अगर मेरी पास्ट की बातें के ऊपर बात होती है। अदरवाइज मेरी मम्मी ने मेरा किया है, ये बात मैंने पहले वीडियो में भी बोला था। मैंने कहा था मम्मी ने कामों से मेरी हमेशा मदद करी है, मैं क्यों मना करूं। लेकिन मुझे भी ये चीज, आपकी एक बात बताइए, आपने कहा कि माँ है वो बुजुर्ग हो गए, अब उनको आराम चाहिए, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं भी तो इसीलिए अपनी ये मैंने बोला है कि देखो माँ मेरी जब एक टाइम पे हालत खराब थी, हिम्मत नहीं थी शुरुआत में, चलो मदद हो गई, अब मुझे खुद करना है ना। मैं ऐसा नहीं है कि मैं अपनी माँ से किनारा कर लूंगी और ये सोचूंगी कि मम्मी अपने रास्ते है, मैं मतलब ही नहीं रखूंगी अपनी माँ से, ऐसा नहीं है। और मैं तो पता है हर रोज रात को डरती हूँ, आपको यकीन मानो जब से मेरे साथ ये हादसा हुआ है ना, उसके बाद हर रात ना मैं डर के निकालती हूँ। ये सोचती हूँ कि भगवान जी, हर रात मैं प्रे करती हूँ कि भगवान जी मेरे मम्मी पापा जीते रहें और सुबह मेरे को हंसते गाते देखने को मिले। मैं इतनी डरती हूँ, मुझे हमेशा डर लगता है ये जो हार्ट अटैक वगैरह चीजें होती है ना मेरे को। और मैं जहां तक, बाबू क्या किया अभी आपने, क्या किया इसने? पू 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 क्या निकाला? हाँ गैस बन गई पेट में विहान के, पता नहीं क्या, ऐसा तो कुछ खिलाया भी नहीं है। तो देखिए मैं यही बात बोल रही थी कि ना मैं रात को हमेशा, मेरे को ना एक अंदर से घबराहट होती है, क्योंकि मैं देखिए एक तो होता है मम्मी पापा पेरेंट्स घर के सामने दिखते रहे, एक ही घर में हो, एक है अलग घर में रहते हो तो और डर लगता है। अब मैं अकेली रहती हूँ इस घर में, और जब मैं सोती हूँ ना रात को 11-12 बजे, तो अंदर से एक घबराहट होती है, अंदर खुद से आती है। वो शायद इसलिए कि कोई आसपास कोई नजर नहीं आ रहा होता, तो मैं डर रही होती हूँ। एक बार तो मेरा दिल करता है रात को कि मैं मम्मी के पास जाके एक बार देख आऊं मेरी मम्मी ठीक है ना, लेकिन मैं जाती नहीं उस टाइम। हाँ बच्चा क्या हुआ? क्या हो गया बच्चे के? तो मैं उस टाइम रात को मम्मी के पास इसलिए नहीं जाती क्योंकि मेरी मम्मी का क्या है ना, मम्मी घबरा जाएंगे एकदम से, मैं रात को जाऊं दरवाजे पे नॉक करूं, है ना, और मम्मी सो रहे होंगे, मैं जाती नहीं। और जब सुबह मेरी मम्मी आती है ना मेरे पास, निधि बोलती है आवाज अब उनकी आती है, तो मैं थोड़ी सी खुश हो जाती हूँ कि चलो मेरी मम्मी ठीक है। इसको ना ये बीच में ममलिंग करता है ना, MNOP। अरे रे मत मार मेरे को, अब नाखून भी मारने लग गया है, पहले प्यार करेगा। तो मैं यही बात कह रही थी कि देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं मेरी मम्मा से प्यार करती हूँ, मम्मी उसी घर में रहेंगे, वो उन्हीं का घर है, बस मैंने अपनी जिम्मेदारियां लेनी है। बात ये है सिंपल सी कि मेरे को कुछ काम, जैसे मान लो एक आधे काम में अगर मेरी मामा पे छोड़ भी देती थी कि चलो हम मिलजुल के कर रहे हैं, तो वो काम मैं करूंगी अब से, ताकि मेरी मम्मी इंजॉय कर सके। और आपको ये बात जानकर खुशी मिलेगी कि अभी मेरी मम्मी घूमने गए हुए हैं,
सच में मेरी मम्मी अभी ताला लगा के आज दिन में चले गए थे और शाम को आएंगे। मम्मी ने कहा है कि मैं हर दूसरे दिन बाजार घूमने फिरने जाया करूंगी कहीं कहीं। तो मैंने कहा मम्मी आप जाओ, तो मम्मी इंजॉय कर रहे हैं, बाजार घूम रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं। थोड़े पैसे बने थे ना मम्मा के अभी शादी से भी, तो मम्मा बोल रहे थे थोड़ा खर्चेंगे, थोड़ा अच्छी शॉपिंग करूंगी। शॉपिंग पे गए हैं घूमने फिरने, है ना। बाबू आ जाओ, इधर आओ। तो ठीक है जी, वीडियो लंबा और इस वीडियो को मैं ही एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा, और कमी क्या लगती है आपको मेरी वीडियो में वो भी बता दीजिएगा। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर।